फिजिक्स का बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इससे पहले हमने दो मैथमेटिकल टूल डिस्कस किया था। एक है वेक्टर्स और दूसरा था डेरिवेटिव। आज एक और मैथमेटिकल टूल डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जो वर्ड है आप सभी ने सुना होगा। आमतौर पर जो इंग्लिश लैंग्वेज में आप इंटीग्रेशन का मतलब समझते हैं, जोड़ना, देश को इंटीग्रेट करना या फिर रिवर्स को इंटीग्रेट करना, इस तरह से, यानी कि जोड़ना होता। तो फिजिक्स में किस तरह से हम जोड़ते हैं इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। फिजिक्स का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पार्टिकल मानते हैं एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, उसका वेलोसिटी जो है कुछ इस तरह से। ये डायग्राम है वेलोसिटी का अगेंस्ट टाइम। सो पहला 5 सेकंड मान लेते हैं वो 10 मीटर पर सेकंड में गया। नेक्स्ट 5 सेकंड यानी कि अभी 10 हो गया, 30 मीटर पर सेकंड में गया। नेक्स्ट 5 सेकंड यानी कि अभी 15 हो गया, 20 मीटर पर सेकंड में गया। तो हमें पूछा गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। यहां हमको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? पहला 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना था, प्लस नेक्स्ट 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना था, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना था। हम ये तीनों को जोड़ रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट पहला 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट था v1 इंटू पहला टाइम इंटरवल। दूसरा 5 सेकंड में वेलोसिटी, ये पहला 5 सेकंड में वेलोसिटी v1 है मान लेते हैं, दूसरा 5 सेकंड में वेलोसिटी v2 है इंटू इंटरवल। तीसरा 5 सेकंड में यहाँ का वेलोसिटी जो कि 20 है इंटू इंटरवल। सो ये जो जोड़ रहे हैं इसको मैथमेटिक्स में हम समेशन सिंबल यूज करते हैं इस तरह से, और ये तीनों को हम जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी इस तरह से वेरी ना करे, अगर वेलोसिटी इस तरह से वेरी ना करे, इस तरह से वेरी कर रहा है तो हम आराम से निकाल सके, क्योंकि ये डिस्क्रीट मतलब ईच पार्ट जो है डिस्टिंक्ट है और सेपरेट। मान लेते हैं वेलोसिटी ऐसा वेरी नहीं कर रहा है, वेलोसिटी कुछ ऐसा वेरी कर रहा है, 10 से शुरू हुआ और कुछ इस तरह से वेरी किया। स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, 10 से शुरू करके 30 तक इस तरह से वेरी किया। अब कैसा निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट? यहाँ ईच पार्ट जो है डिस्टिंक्ट था और सेपरेट था दूसरी पार्ट से। तो आपने जो सम किया, आपने जो ऐड किया, वो ईच पार्ट को अलग अलग से निकाल कर ऐड कर दिया। इस तरह का एडिशन जो है हम समेशन यूज करते हैं। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यूज किए होंगे, जैसा कि 2 + 6 + 10 या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस तरह का सम के लिए आपके पास फार्मूला होता है, आप यूज कर लेते हैं। यहाँ कैसा करें, राइट। यहाँ एरिया हम इजीली निकाल लिए। ईच ब्लॉक जो है एक ज्योमेट्रिकल ब्लॉक है जिसका एरिया निकालने का हमको फार्मूला मालूम। लेकिन यहाँ कैसा निकाले, यहाँ किस तरह से एरिया निकाले? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, फाइन। लेकिन एरिया कैसा निकाले? सो एट एनी टाइम टी एक छोटा सा इंटरवल लीजिए dt, छोटा सा इंटरवल लीजिए dt। डी मतलब आप समझते हैं इनफाइनाइटेसिमल, यानी कि एक्सट्रीमली स्मॉल, क्लोज टू 0। जब डेल्टा बहुत छोटा हो जाता है, डेल्टा को हम डी लिखते हैं। और ये जब बहुत छोटा है, राइट, आपको क्लियरली दिखेगा इसलिए हम थोड़ा डिस्टेंस दिखाते हैं, बट आप माइंड में रखिए कि ये बहुत ही छोटा है। और ये जब बहुत छोटा है तो वेलोसिटी जो भी वैल्यू यहाँ पर था वो अप्रॉक्सीमेटली इस पॉइंट पर भी सेम वैल्यू होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो है बहुत क्लोज है, इसके बहुत क्लोज है। सो ये दोनों वैल्यू नियरली सेम रहेगा। और इस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है,
इंटू इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो इस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम इस तरह का सभी पार्ट्स को हम ऐड करेंगे। ऐसा एक पार्ट यहाँ है, ऐसा एक पार्ट यहाँ है, ऐसा एक पार्ट यहाँ है। लेकिन ये जो एडिशन है उससे अलग है। ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस, वो जो फंक्शन है डिस्क्रीट। तो ये जो एडिशन है, कंटिन्यूअस फंक्शन का जो एडिशन है, इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। सो ये इंटीग्रेशन का सिंबल भी देखिए, लेटर एस का जो है एक्साजरेटेड फॉर्म है, एस यानी कि समेशन। सो इंटीग्रेशन गिव्स अस सम ऑफ द फंक्शन विच इज वेरिंग कंटिन्यूअसली। सो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, राइट। तो सम दो तरह से हो सकता है, डिस्क्रीट फंक्शन का हो सकता है जहां हमको इंटीग्रेशन का जरूरत नहीं है, हमारे पास रूल्स होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अलग रूल है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसा हमारे पास रूल्स होता है जिसको यूज करके हम निकालेंगे। ये सिंपल सा केस था, ज्योमेट्रिकल ब्लॉक्स था, हम सीधा निकाल लें। लेकिन फंक्शन अगर कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है तो उसका सम निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, राइट। तो इंटीग्रेशन यानी कि यूज टू ऐड ए फंक्शन विच इज वेरिंग कंटिन्यूअसली। मैथमेटिकली इंटीग्रेशन जो है इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव होता है। एक फंक्शन है एफ एक्स प्लस सी, इसका डेरिवेटिव अगर जी एक्स है, अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव जी एक्स है तो जी एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स अगर जी एक्स है तो जी एक्स का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स जो है एफ एक्स हो जाएगा। सो इंटीग्रेशन जो है इनवर्स है डेरिवेटिव का। तो इसको यूज करके आप रिजल्ट्स रिकॉल कर सकते हैं। हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिख लेते हैं। x टू द पावर n, इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। आप इसको डेरिवेटिव करके देख लीजिए, n प्लस 1 x n प्लस 1 माइनस 1 यानी कि x टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 1 कट गया, ये हो गया x टू द पावर n, c का डेरिवेटिव 0। तो इसका डेरिवेटिव ये हो जाता है, राइट। लेकिन प्रोवाइडेड n माइनस 1 ना हो, n अगर माइनस 1 है इसका मतलब ये क्या हो जाता है 1 बाई एक्स। n अगर माइनस 1 है तो ये हो जाता है 1 बाई एक्स। और किसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, लॉन एक्स का। लॉन मतलब समझते हैं, लॉग टू बेस ई। इसी तरह कुछ और रिजल्ट्स भी हम लिख सकते हैं। हमने डेरिवेटिव कंप्लीट किया, डेरिवेटिव का कुछ रिजल्ट्स को याद करके हम लिख सकते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन, किसका डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स का। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो है माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी तरह कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा। ई की जगह कोई और नंबर है, से ए टू द पावर एक्स, इसका क्या होगा ए टू द पावर एक्स लॉन ए। वहां लॉन ए था, यहां बाई लॉन ए होगा। याद कीजिए, ए टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ए टू द पावर एक्स लॉन ए होता है, इंटीग्रेशन में बाई लॉन ए हो जाएगा, राइट। और कुछ याद है रिजल्ट्स? आप इसी रिजल्ट्स को हम कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर एक दो रिजल्ट और लिख देते हैं। से सेक्स स्क्वायर एक्स, किसका डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स था, tan एक्स का। cosec स्क्वायर एक्स, cosec स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। और भी रिजल्ट्स हम लिख सकते हैं, लेकिन आज हमारा जो मेन मकसद बहुत सारा रिजल्ट्स याद रखना नहीं है,
कुछ बेसिक रूल्स सीख के डिफ्रेंशिएट करना। इसीलिए हमारा जो आज का एग्जाम्पल्स होगा ये 1 2 3 4 5 ये 5-6 रिजल्ट के आसपास ही होगा। सो 2 थ्योरम्स हैं डेरिवेटिव में। पहला थ्योरम है, अगर कोई भी फंक्शन है, उसमें अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। जैसे कि आपको इंटीग्रेशन करना है 7 sin x, 7 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस। एक रूल ये है, कांस्टेंट अगर है तो बाहर निकल जाता है। दूसरा रूल है, दो फंक्शन को अगर हम ऐड कर लें, उसके बाद इंटीग्रेट करें, पहले ऐड करें फिर इंटीग्रेट करें, ये रिजल्ट सेम होता है। पहले इंटीग्रेशन कर लीजिए फिर ऐड कर लीजिए। मान लीजिए हमें इंटीग्रेशन करना है sin x माइनस या फिर प्लस x⁵, इसको इंटीग्रेशन करना है, इसको ऐड करके बाद में इंटीग्रेशन करना है। तो पहले हम इंटीग्रेशन करके भी ऐड कर सकते हैं। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, x⁵, xn वाला रूल, n+1, 5+1 6/6 प्लस। सो दो फंक्शन अगर ऐड किया गया बाद में इंटीग्रेशन करना है, दैट इज सेम एज इंटीग्रेशन करके ऐड कर दीजिए। सेम इज ट्रू फॉर सब्सट्रैक्शन ऑल्सो। सब्सट्रैक्शन में भी ये रूल अप्लाई होता। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल है x⁵ माइनस 2x + 5, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो x⁴ आप भी मेरे साथ इंटीग्रेशन कीजिए, आप भी अपना नोटबुक निकाल के इंटीग्रेशन कीजिए। सो x⁴ का क्या होगा, 7 + 1 8/8 माइनस कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, x का पावर 1 है, सो 1 + 1 2/2 प्लस 5 है, खाली 5 मतलब 5 × x⁴0। x⁴0 का होगा 0 + 1, 0 + 1 यानी कि 1/1 प्लस जितना भी फंक्शन होने दीजिए, सी आप एक बार ही लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। x⁻−3/2 -6x² + 8, राइट। इसको कीजिए, आप भी कीजिए। x⁻n, सो n + 1 -3/2 + 1 -1/2/n + 1 -6 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, x⁻2 2 + 1 3/3, खाली नंबर है, नंबर यानी कि x का पावर 0, सो 0 + 1 1 प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3e⁻x - 2 cos x + 5। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, e⁻x का e⁻x - 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, cos x का क्या होता है sin x, कांस्टेंट है 5 यानी कि 5 × x⁻0, x⁻0 का x होता है प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 6²x तो 6²x का क्या होगा 10x, 1/x का क्या होगा ln x, e⁻x का e⁻x
खाली नंबर है 3 यानी कि 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, 3x प्लस c। नेक्स्ट लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5/x। इसका डेरिवेटिव में आपने देखा होगा डिवीजन के लिए क्वोशिएंट रूल है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल है, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इसको इंडिविजुअली पहले डिवाइड कर देते हैं। 3x स्क्वायर बाई एक्स 3x माइनस 2x/x माइनस 2 प्लस 5/x इंडिविजुअली डिवाइड कर दिए। अब इंटीग्रेशन करते हैं। 3x का पावर 1 है, 1 होने से 1 प्लस 1 2/2, खाली 2 है यानी 2 इंटू एक्स टू द पावर 0, सो 2x। 5 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। 1/x का इंटीग्रेशन ln x प्लस c। तो ये था कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है तो बाहर निकल जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन का एडिशन या सब्सट्रैक्शन है तो अलग अलग आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। एक और थ्योरम है, ये थ्योरम कुछ इस तरह से है। अगर आपको fx का इंटीग्रेशन मालूम है, fx का इंटीग्रेशन मान लेते हैं gx प्लस c, अगर मालूम है इफ, तो x की जगह अगर लीनियर फंक्शन आ जाता है, लीनियर यानी कि x का पावर 1, तो रिजल्ट वही रहेगा g टू द पावर ax प्लस b, राइट। सो x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज रिजल्ट सेम रहेगा। जैसे कि sin x का रिजल्ट आपको मालूम है माइनस cos x, लेकिन sin x के जगह में एक लीनियर फंक्शन आ जाता है, लीनियर फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन, तो sin x का रिजल्ट क्या होता है माइनस cos x, सो माइनस cos x। सो x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होता है, लेकिन e टू द पावर x की जगह मान लेते हैं कि इस तरह से कुछ आ गया, तो ये लीनियर फंक्शन है, तो यही रिजल्ट होगा। और x का जो कोफिशिएंट है कितना है -7, सो वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, x की जगह में मान लेते हैं ये है लीनियर फंक्शन, तो इसका रिजल्ट भी ln ही होगा। x का कोफिशिएंट कितना है 5 डिवाइड हो जाएगा। तो अगर आपको fx का इंटीग्रेशन मालूम है, x की जगह एक लीनियर फंक्शन है, तब भी वही रिजल्ट होगा। एक दो क्वेश्चन और करते हैं। राइट, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये लीनियर फंक्शन है, x टू द पावर n फार्मूला n प्लस 1, 11 प्लस 1 13/13 प्लस c। x का कोफिशिएंट कितना है 3, सो 3 डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। फिर से x का पावर n रूल है, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1, 1/2 प्लस 1 3/2/3/2 प्लस c। x का कोफिशिएंट क्या है 2 डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 प्लस 1 3/3, फिर ये जो कोफिशिएंट है डिवाइड, ऐसा लिख सकते हैं हम।
नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये लीनियर नहीं है। लीनियर का मतलब x का पावर 1, x का पावर 1 नहीं है, 2 है। तो इस तरह का करना ये गलत हो जाएगा। पहले इसको एक्सपेंड कर लीजिए। इसको एक्सपेंड कर लीजिए। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिए। x टू द पावर 4 का 4 प्लस 1 5/5, x स्क्वायर का हो जाएगा 2 प्लस 1 3/3, 1 कांस्टेंट है उसका x हो जाएगा प्लस। तो ये कुछ बेसिक इंटीग्रेशन थे, बेसिक रूल्स था। एडिशन कांस्टेंट रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन रहेगा तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। और लास्ट वाला एक जो फंक्शन के लिए ट्रू है, जो x के लिए ट्रू है वो लीनियर फंक्शन के लिए भी ट्रू है। ओनली एक्स्ट्रा आपको करना है कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करना है। तो जो प्रैक्टिस पेपर है उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।